तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। डे 50 आखिरी वीडियो। अभी लगता है कि कल ही शुरू किया था मैंने ये 50 डेज चैलेंज, और देखते देखते देखिए 50 दिन बीत चुके हैं और 50 वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। आप लोगों का काफी प्यार मिल रहा है, काफी लोग इसको समझ रहे हैं और कुछ बच्चे अभी भी इससे दूर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। टारगेट मेरा रहेगा वही बच्चे जो 30 से 50 नंबर के बीच में है। मैं चाहता हूं जो 20-30 नंबर पे आ रहे थे, पासिंग मार्क्स ला रहे थे, वो 50 नंबर तक पहुंचे। जो बच्चे बिल्कुल पास नहीं हो पा रहे थे वो पास हो, और जो बच्चे 40-50 पे आ रहे थे वो 60 तक पहुंचे। ठीक है, 70 में से मैं बात कर रहा हूँ, 70 में से मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा टारगेट है कि मोस्टली बच्चे मेरी वीडियोस पढ़े, ये 50 वीडियो समझे, और वहां से वो कम से कम 60% नंबर लेके आए, यानी कि 70 में से कम 44-45 नंबर हर बच्चा लेके आए। तो मेरी वीडियोस डालने का ये जो एक मुहिम है वो सार्थक होगा। रेक्टिफायर आखिरी टॉपिक आज का। और 12th की वीडियोस का अगर मैं बात करूं, इस साल का शायद ये 12th का मेरा आखिरी वीडियो होगा। उसके बाद मैं 11th की एक छोटी सी सीरीज शुरू कर रहा हूँ, सिर्फ 10 वीडियो 11th की डालूंगा, ताकि 11th के बच्चे भी कुछ फायदा उठा पाए और पास हो सके अपने एग्जाम्स के अंदर। रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो रेक्टिफायर वो होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमारे घरों में जो चार्जर लगे होते हैं, जिससे हम अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? अडेप्टर होते हैं। दोज अडेप्टर्स आर बेसिकली रेक्टिफायर्स। उनके अंदर पीएन जंक्शन यूज होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है, आइए अब हम उसको समझते हैं। हमारे पास एक पीएन जंक्शन होती है, इसमें पीएन जंक्शन तो यूज करना ही करना है। पीएन जंक्शन तो यूज करना ही करना है। तो पीएन जंक्शन हम किस तरह से यूज करेंगे? हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं। हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं। उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हम कनेक्ट करेंगे एक पीएन जंक्शन के साथ। हम उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करेंगे एक पीएन जंक्शन के साथ। तो यहाँ ये जो हमारा प्राइमरी कॉइल है, दिस प्राइमरी कॉइल विल बी कंसिडर एज द इनपुट कॉइल, और ये जो सेकेंडरी कॉइल है दिस विल बी कंसिडर एज द आउटपुट कॉइल, बिकॉज यहाँ से हमने आउटपुट लेना है। देखिए, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ सर्किट डायग्राम है, समझना है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो मैं फटाफट से आपको आज हाफ वेव और फुल वेव दोनों समझाऊंगा, कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या आते हैं। इसके अक्रॉस हम लेते हैं एक लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस इज लाइक अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट अपना ले लेते हैं। तो हमें ये डायग्राम बनाने के बाद पूछा जाता है कि वर्किंग क्या होगी, और फिर पूछा जाता है कि आप इसका इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म भी बनाओ। इनपुट वेव फॉर्म यानी कि वेव कैसी आएगी, और आउटपुट वेव फॉर्म भी बनाओ। तो हम वो भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वर्किंग के ऊपर चलता हूं। जैसे ही हम इनपुट वेव फॉर्म की बात करें तो इनपुट वेव फॉर्म इस तरह से चलेगा। नॉर्मल एसी हम उसको दे रहे हैं, है ना। तो पहले हमारे पास आया पॉजिटिव फेस। पॉजिटिव फेस जैसे ही यहाँ पर आया तो क्या होगा, ये हम मान लेते हैं करंट इस तरह से मूव कर रहा है कि ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर इंडक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। जो सेकेंडरी कॉइल है, दिस इज पी पी डैश यू कैन से, एंड दिस इज एस एस डैश। क्या होगा? एस पॉइंट। आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एस पॉइंट पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। जैसे ये पॉजिटिव हुआ तो ये पी साइड है, ये एन साइड है। हमारा डायोड क्या हो गया? रिवर्स, सॉरी, फॉरवर्ड बाइस हो गया। पॉजिटिव हाफ के अंदर हमारा जो डायोड है वो हो गया फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस में हमें करंट मिलता है। यस, विल गेट आउटपुट पॉजिटिव हाफ की वजह से। ठीक है, नेगेटिव हाफ पे चलते हैं, अगले हाफ पे चलते हैं। अगले हाफ पे जैसे हम जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। नाउ नेगेटिव विद पी। तो जैसे ही हम सेकंड हाफ पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारी डायोड जो है वो रिवर्स बाइज्ड हो रही है। जैसे ही हम नेगेटिव हाफ में गए, हमारी डायोड रिवर्स बाइस हो रही है, तो करंट हो जाएगा लेस, करंट लेस हो जाएगा। लोड रेजिस्टेंस भी वहां पे लगा हुआ है, तो करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी। सेकंड हाफ में हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर से दोबारा पॉजिटिव हाफ आएगा, और पॉजिटिव हाफ में फिर से करंट मिलेगा। फिर से नेगेटिव हाफ आएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि पूरी वेव के बदले हमें सिर्फ हाफ वेव मिल रही है आउटपुट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर कहने को ये हाफ वेव है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी सिर्फ 40% होती है, बिकॉज 10% जो है वो एनर्जी लॉसेस भी हो जाते हैं ड्यू टू दी वायर्स एंड देयर कनेक्शन। अब चलते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर। ऑलमोस्ट ऐसा ही सर्किट डायग्राम है, थोड़ा सा उसमें फर्क है। तो फटाफट से चलते हैं हम फुल
वेव रेक्टिफायर के ऊपर, फुल वेव रेक्टिफायर। जी। अब क्या करेंगे हम, एक डायोड की बजाय हम दो डायोड ले लेंगे, डायोड नंबर 1 एंड डायोड नंबर 2। और इसको हमने लगा दिया किसके साथ, ये हुआ हमारा प्राइमरी कॉइल और ये हुआ हमारा सेकेंडरी कॉइल। देखिए ये जो हम लेते हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 12 15 20 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अभी भी एसी होता है। तो उस 12 15 एसी वोल्ट को हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, जो ये डायोड्स कर रहे हैं। ठीक है, ये डायोड नंबर 1 और ये डायोड नंबर 2। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा वैसे ही, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो अब आप देखिए, डायोड नंबर 1 पॉजिटिव हाफ की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव हाफ की अगर मैं बात करूं, डायोड नंबर 1 हो रहा है फॉरवर्ड बाइस, और डायोड नंबर 2 हो रहा है क्या, रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइस, तो फॉरवर्ड बाइस की वजह से करंट मिलेगा, यस, और रिवर्स बाइस की वजह से करंट नहीं मिलेगा, नो। तो आपको इनपुट वेवफॉर्म वैसे का वैसा ही है, ये हमारा इनपुट है। पॉजिटिव हाफ के अंदर, पॉजिटिव हाफ के अंदर करंट मिल रहा है, और किसकी वजह से मिल रहा है, डायोड नंबर 1 की वजह से मिल रहा है। डायोड नंबर 2 तो रिवर्स बाइस में है, तो वहां कोई करंट नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा सर्किट में थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं। लोड रेजिस्टेंस लगता है यहाँ पे, सॉरी वो मैंने बनाया नहीं, और उसके अक्रॉस हम क्या लेते हैं, यहाँ पे ऐसे आउटपुट ले लेते हैं, दिस इज दी आउटपुट। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रहता है, वो बाद में डिस्कस करता हूं। जैसे ही हम पहुंचे नेगेटिव हाफ के ऊपर, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। अब जैसे ही हम पहुंचे हैं किसमें, नेगेटिव हाफ पे, तो नेगेटिव हाफ में क्या हो गया, डायोड नंबर 1 जो है वो हो गया है रिवर्स बाइस्ड, और डायोड नंबर D2 जो है वो हो गया है फॉरवर्ड बाइस। अब इसकी वजह से तो करंट मिलेगा, इसकी वजह से नहीं मिलेगा। तो सेकंड हाफ, नेगेटिव हाफ की वजह में भी करंट मिल रहा है, लेकिन वो मिल रहा है D2 की वजह से। ठीक है, फिर से पॉजिटिव में जाएंगे तो हमें जो करंट मिलेगा वो मिलेगा D1 की वजह से, फिर जो मिलेगा वो मिलेगा D2 की वजह से, एंड द प्रोसेस गोज ऑन लाइक दिस। क्योंकि ये फुल वेव मिल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन यहाँ पर भी एफिशिएंसी सिर्फ 80% होती है, 80% एफिशिएंस है, 20% लॉसेस होते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आता है, हम बोल रहे हैं रिवर्स बाइस में करंट कम हो जाता है, जीरो तो किसी ने नहीं बोला। तो लेकिन यहाँ पर सर डायग्राम जब आप बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई जीरो हो गया। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी वैल्यू आपको ऐसे मिलती रहती है, थोड़ी थोड़ी सी वैल्यू ऐसे मिलती रहती है। तो ये थोड़ी सी वैल्यू मिल रही है, तो आप बोलोगे सर ये डीसी तो नहीं हुआ, प्योरली डीसी तो नहीं हुआ। तो इसको प्योरली डीसी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं लोड रेजिस्टेंस के साथ। देखिए सर्किट डायग्राम मेरा अलग है, बुक में रेजिस्टेंस भी यहाँ पर लगाया हुआ है और कैपेसिटेंस भी यहाँ पर लगा देते हैं वो लोग। ठीक है, तो आप वो ना लगाइए, सर्किट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इजी वे आउट आपको बता रहा हूँ, इस तरह से कनेक्ट कीजिए आप। अब कैपेसिटर यहाँ पे क्या वर्क करता है, कैपेसिटर यहाँ पे वर्क करता है एज अ फिल्टर। कैपेसिटर वर्क्स एज अ फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर क्या करता है भाई, नॉर्मली फिल्टर छानता है, किसको छानता है, ये एसी को छान देगा। कैपेसिटर वर्क्स एज अ फिल्टर, ये एसी को छान देगा। ये क्या करता है बेसिकली, इट ब्लॉक्स एसी। तो एसी इसके थ्रू क्रॉस करके नहीं जा पाएगा, और एसी को ब्लॉक कर दिया तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डीसी। तो यही हमारा मेन मोटिव था, यही हमारा मेन मकसद था कि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दें। तो बस इसी मकसद को याद रखिए और अपने मंसूबों पे कायम रहिए। आपको चाहिए कि आप 12th में बहुत अच्छे नंबर लें, तो मेरी ये 50 वीडियो को समझें, पढ़ें, बार बार रिपीट करके करते रहें, लिखने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। और सून विल बी मीटिंग अगेन। अगेन मैं वही एक छोटा सा पॉइंट जो है आपसे बोल रहा हूं, अगर किसी भी बच्चे के मेरी वजह से, इन मार्क्स की वजह से 90 प्लस मार्क्स आते हैं, मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, नहीं तो मेरी किसी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। आई विल गिव यू अ फ्री ट्रीट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।